सैयद शहाबुद्दीन साहब ने मना किया, उनकी आलोचना की कि क्यों गए, क्यों? वो भी तो अगड़ी जाति थे इस नाते। हाँ, इस नाते सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे वो। बल्कि तमाम बुद्धिजीवी, किशन पटनायक जैसे लोग, सुरेंद्र मोहन जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, और जब हम लोग एक होते हैं तो हम लोगों पर दमन भी। कोरोना काल में पत्रकारों ने भगवान को या ऊपर वाले को चुनौती दी है। हाँ, सवाल पूछे, क्योंकि कोई कहा नहीं, लेकिन सारे भगवान की सारे ऊपर वाले की पोल खुल गई, तो पोल विज्ञानी साहब खड़ा हुआ। तो असली पत्रकार वही है। तो जो ये पत्रकार सरकार की खुशामद करते हैं वो तो गोदी मीडिया हैं, वो चापलूस लोग हैं, वो लोग बिके हुए लोग हैं। तो हम लोगों को तो शर्मिंदा होती है। और अच्छी बात है कि संजोग बस मैंने पहले पत्रकारिता छोड़ दिया, आज होते तो मैं घुटन महसूस करता। और जिस तरह से पार्लियामेंट से इस्तीफा करके, बगावत करके मैं निकल गया, जब हमारे नेता नीतीश कुमार रातों रात महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी के साथ गए गठबंधन में, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं किसी अखबार में भी होता तो मैं रवीश कुमार की तरह इस्तीफा करके या पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह इस्तीफा करके मैं बाहर हो जाता। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि अब समय का बड़ा तो तकाजा है। तब तक ले नमस्कार, किसी और शख्स से बात करेंगे, तब ले नमस्कार। फैक्ट्री लगाने वो नहीं हैं, वो चट कमा करके लूट करके ले जाना चाहते हैं, वो ज़मीन को हथिया लेना चाहते हैं और हथिया करके उसी को महंगे दाम पर बेच करके उसमें मॉल बनाना चाहते हैं। कि अगले 8-9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, खिरियाबाग में बैठे हुए हैं। आपको तर्क करके देखिए, एक जज में और एक पत्रकार में फ़र्क ये है कि जज कटघरे में खड़ा व्यक्ति को भी निर्दोष मान करके अपना सुनवाई करता है, लेकिन एक पत्रकार हर किसी पर सवाल करता है और सवाल के घेरे में उस सबको रखता है। अगड़े जाओ, अगड़े समाज का, चाहे कोई ओबीसी, अगड़े समाज का हिंदू हो, अगड़े समाज के जो लोग हैं नृत्य करते हैं, पिछड़ों की बात करें तो मुंह बिचकाते हैं। ऐसा क्यों है? कि हमको उसने पॉपुलर बना दिया और हमसे लोग, लाखों लोग कहने लगे कि भाई फिर नौकरी में मत जाइए, आप सामाजिक जीवन में आ जाइए। इस सवाल को कोई उठाने वाला नहीं है। पत्रकार का काम है कि रोज़ दिन भर घूमता है, कुछ ना कुछ शाम को लिख देता है। और तो क्या मतलब है पसमानदा का? मतलब है पीछे छूटे। पसमानदा मुस्लिम महाज 1998 में बनाया। तो हमने इसके लिए पहले लिटरेचर तैयार किया, मसावात की जंग आई हमारी, और इसके लिए हमने शब्द चलाया। यहाँ भी जाति व्यवस्था है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फिर आगे बढ़ कर के हमको लगा कि भाई अकेले ये कुछ नहीं हो सकता है, सब हिंदू दलित, मुस्लिम दलित, सिख दलित, ईसाई दलित, सब लोगों को मिला करके कोई मुहिम छेड़नी चाहिए। तो एक 96-97 में हमको के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप मिला, जो पत्रकारिता का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उस पुरस्कार ने उस शोध के बाद हमारी जीवन धारा बदल दी। हम लोगों के ज़माने में तो गोदी मीडिया नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप आजमगढ़ में हमारे साथ हैं एक्स MP हैं अनवर अली अंसारी साहब हैं, और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये आजमगढ़ में आए हैं। पासमानदा समाज की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, कमेरावादी की बात कर रहे हैं, सोशलिस्टों की बात कर रहे हैं। और उसके पहले एक पत्रकार रहे हैं। इनका बैकग्राउंड 25-30 साल लगातार कई बड़े अखबारों में लिखते रहे हैं। इसी बेस पे हम अपने बिरादरी के साथ बात करने जा रहे हैं। तब तक नमस्कार, बात करिए हमारे चैनल में। शुक्रिया आपकी। शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया, आपके दर्शकों को भी। आप एक पत्रकार हैं, इसके बाद आप आखिर में पत्रकारिता छोड़कर क्यों इसमें आए, राजनीति में आए, ये बताइए। देखिए, हम लोगों के ज़माने में तो गोदी मीडिया नहीं थी, लेकिन सत्ता के खरखा लोग तो हर ज़माने में रहे हैं, तो वो थे। हुआ ये कि मैंने एक 96-97 में हमको के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप मिला, जो पत्रकारिता का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उस पुरस्कार ने उस शोध के बाद हमारी जीवन धारा बदल दी। और उस समय हमारा विषय था बिहार के दलित मुसलमान। तो जब हम ये अध्ययन किया तो उसके पहले भी हमारे जहन में मन मस्तिष्क में ये बातें खटकती थी, लेकिन उतना साफ नहीं था
तो हमने देखा कि भाई अरे ये तो हमारे अंदर भी दलित हैं, हमारे अंदर भी भंगी हैं, हमारे अंदर भी धोबी हैं, सब तरह की जातियां हैं, हमारे यहाँ भी जाति व्यवस्था है, तो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। फिर आगे बढ़ कर के हमको लगा कि भाई ये अकेले ये कुछ नहीं हो सकता है, सब हिंदू दलित, मुस्लिम दलित, सिख दलित, ईसाई दलित, सब लोगों को मिला करके कोई मुहिम छेड़नी चाहिए। तो अपने लोगों को, चूँकि मुसलमान में ये आंदोलन सामाजिक न्याय का आंदोलन, समता का आंदोलन का कम समझ थी, तो बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो हमने इसके लिए पहले लिटरेचर तैयार किया, मसावात की जंग आई हमारी, और इसके लिए एक हमने शब्द चलाया पसमानदा। पसमानदा मुस्लिम महाज 1998 में बनाया। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या आप लेकर के आ गए, पसमानदा खाने तो कोई जानबे नहीं करेगा। तो हमने कहा कि नहीं जानेगा तो हमारी पहचान भी नहीं बनेगी और हमारी राजनीति भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या मतलब है पसमानदा का? मतलब है पीछे छूटे। पत्रकारिता को क्यों छोड़ा आपने? पत्रकारिता का इसीलिए छोड़ा कि हम लोग उसी बॉर्डर पर खड़े हैं। हाँ, इसीलिए हमने छोड़ा कि जब हम फेलोशिप हमको मिला 1 साल के लिए, तो पत्रकार का काम है कि रोज़ दिन भर घूमता है, कुछ ना कुछ शाम को लिख देता है, और अखबार में थे तो छपने लगा। तो इतना रिएक्शन आने लगा उसके पक्ष में और कुछ विरोध में भी कि हमको उसने पॉपुलर बना दिया, और हमसे लाखों लोग कहने लगे कि भाई फिर नौकरी में मत जाइए, आप सामाजिक जीवन में आ जाइए, इस सवाल को कोई उठाने वाला नहीं है। तो लोगों के प्यार और मोहब्बत ने हमको खींच लिया, राजनेता बना दिया, खींच लिया। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम बुद्धिजीवी, किशन पटनायक जैसे लोग, सुरेंद्र मोहन जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, इस तरह के लोग, तमाम यूनिवर्सिटी के लोग, बीपी सिंह साहब, हमारी किताब, आप हैरत कीजिएगा कि हमारी किताब मसावात की जंग का विमोचन करने के लिए पटना के गांधी मैदान में बीपी सिंह साहब आए थे, और दिल्ली के रामलीला में हमारी दूसरी किताब दलित मुसलमान का विमोचन करने के लिए आए। उनको सैयद शहाबुद्दीन साहब ने मना किया, उनकी आलोचना की कि क्यों गए, क्यों, वो भी तो अगड़ी जाति थे इस नाते। हाँ, इस नाते सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे वो। हाँ, क्या आपकी पढ़ाई को नहीं पढ़े थे जो आप लोग पसमानदा पिछड़ी की बात करते थे? देखिए, ये लोग पढ़ाई पढ़े थे लेकिन जो दूसरे दर्द नहीं समझ पाए, दर्द नहीं समझ पाए, और जो बल्कि उन लोगों को दबाने वाले समाज में थे कि इन सब चीज़ों को दबाया जाए। अभी एक बात और, अगड़े जाओ, अगड़े समाज का चाहे कोई ओबीसी, अगड़े समाज का हिंदू हो, अगड़े समाज के जो लोग हैं नृत्य करते हैं, पिछड़ों की बात करें तो मुँह बिचकाते हैं, ऐसा क्यों है? अरे जाहिर है भाई, अगर वही लोग बात करते हैं, जग जाएगा, पिछड़ा 80-85% है, जग जाएगा तो अपना हक हिस्सा मांगेगा ना, तो उन लोग का घर तो छोटा हो जाएगा ना, उनको दायरा सिमट जाएगा ना। अभी तो सब पर राज करते हैं, तो न सिर्फ मुंह बिदकाते हैं बल्कि हम लोगों को बांट करके रखते हैं, और जब हम लोग एक होते हैं तो हम लोगों पर दमन भी करते हैं। इस समय जिस तरह से मुसलमान को डराया जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश ज़्यादा, तो ये लोग उन्हीं का फ़ायदा उठाएंगे, अपने को दबाएंगे और अपने के नेतृत्व करेंगे, और आप खुद मलाई मारेंगे, उनको फिर पैर नीचे रखेंगे। ये सत्य बात है, सही बात है। ये बात, ये कब चेतेगी आपके पसमानदा, कब चेतेगी, कब आगे निकल के आएगी? हमसे तुमसे मतलब नहीं है, जिस तरह से 85% की बात कर रहे हैं आप। नहीं, समझ रहे हैं, तेज़ी से समझ रहे हैं। अब तो कई जगहों में ये इलाका, मैं कल था मऊ के इलाके में, लोग कई पंचायतों का, सबका तो नाम याद नहीं है, कि जहां आप पहले जब ही चुनाव होता था तो अगड़ी जात के मुसलमान कैंडिडेट बन जाते थे और पिछड़े मुसलमान उसके लिए वोट देते थे। अब किसी को हिम्मत नहीं है कि हम उस चुनाव में खड़ा हो। अब ये हालत हो गई है, पसमानदा भी जीतता है, यहाँ भी जीतता है, वहाँ भी जीतता है। एक सर, हम भी, आप पत्रकार रहे हैं, आप पढ़ते लिखते हैं लगातार, आप भी हम भी देख रहे हैं, जो इतनी बड़े भारत के पुराने पत्रकार के साथ हैं लोग, अब वो लोग एक मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव पैदा किए हैं, वो लोग लिख रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था पूरा तो किया नहीं। तो क्या एक सवाल है, क्या अच्छे दिन आने वाले का अब की बात फिर से आप लोग नारा लगाओगे? नहीं, देखिए, क्योंकि वो उम्मीद अभी जनता की छूटी नहीं है। नहीं, देखिए, असल में पत्रकार सवाल पूछता है। पत्रकार का बुनियादी, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, हमको ख़राब लगे अच्छा लगे, इसकी बिना परवाह किए आप सवाल पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए।
तो सवाल पूछते हैं, उससे जवाब निकलता है। तर्क करके देखिए, एक जज में और एक पत्रकार में फ़र्क ये है कि जज कटघरे में खड़ा व्यक्ति को भी निर्दोष मान करके अपना सुनवाई करता है, लेकिन एक पत्रकार हर किसी पर सवाल करता है और सवाल के घेरे में वो सबको रखता है। अगर भगवान भी इस ज़माने में पैदा हो जाते तो सही पत्रकार उन पर भी सवाल पूछेगा। कोरोना काल में पत्रकारों ने भगवान को या ऊपर वाले को चुनौती दी है। हाँ, सवाल पूछे, क्योंकि कोई कहा नहीं, लेकिन सारे भगवान की सारे ऊपर वाले की पोल खुल गई, तो पोल विज्ञानी साथ खड़ा हुआ। तो असली पत्रकार वही है। तो जो ये पत्रकार सरकार की खुशामद करते हैं वो तो गोदी मीडिया हैं, वो चापलूस लोग हैं, वो लोग बिके हुए लोग हैं। तो हम लोगों को तो शर्मिंदा होती है। और अच्छी बात है कि संजोग बस मैंने पहले पत्रकारिता छोड़ दिया, आज होते तो मैं घुटन महसूस करता। और जिस तरह से पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा करके बगावत करके मैं निकल गया, जब हमारे नेता नीतीश कुमार रातों रात महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी के साथ गए गठबंधन में, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं किसी अखबार में भी होता तो मैं रवीश कुमार की तरह इस्तीफ़ा करके या पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह इस्तीफ़ा करके मैं बाहर हो जाता। सर, एक सवाल यहाँ पर, आजमगढ़ में पिछले 8 महीने से आंदोलन चल रहा है। वो किसान का एक टीम नेतृत्व करने वाले वीरेंद्र यादव किसान नेता, राजू यादव, विनोद यादव और कई सारे बहुजन के लोग, सारे लोग उसमें आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, क्या उस पर कहेंगे? देखिए, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि बड़ी संख्या में 50 लोग आए, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, और उन लोगों ने अपना ये पर्चा, पोस्टर, अपना साहित्य दिया है। और मुझे सुन करके, जान करके बहुत पीड़ा हुई है, दुख हुआ है कि अगले 8-9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, खिरियाबाग में बैठे हुए हैं, आपको जो एक्सप्रेस हाईवे उसके किनारे बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन मत छीनिए, हम तो लैंडलेस हैं। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 73% लोग इस उत्तर प्रदेश में लैंडलेस लोग हैं। तो ज़मीन तो उनका कई पीढ़ियों का लगातार वो सहारा है, रोजी रोटी का सहारा, उसको छीन रहे हैं आप। और मुआवजा की बात आप कर रहे हैं तो उस मुआवजे के लिए नहीं ये लोग बेचैन हैं, वो कह रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं ज़मीन, क्यों हमारी ज़मीन लीजिएगा। और मुआवजा का भी क्या उसके पीछे राजनीति छुपी नहीं हुई क्या? ऐसा आप राजनीति छुपी भी हुई है कि भीखमंगा बना देना है। ये अन्नदाता का जो एक तगमा है, किसान का, मजदूर का, ये कि मेहनत करके, या कामगार का, मेहनत कश का ये जो सम्मानजनक एक तबका है। हम हैं मेहनत कश मजदूर, गाते हैं सम्मान के साथ, हम हैं किसान अन्नदाता। तो ये उनसे सम्मानजनक चीज छीन लिया जाए, उनको भिखमंगा बना दिया जाए। जैसे 5 किलो अनाज देते हैं ना, तो वो 5 किलो अनाज के लिए हाथ पसार करके नरेगा बंद कर दिया, फूड फॉरवर्क बंद कर दिया, और अनाज बैठा करके दे रहे हैं कुछ लोगों को। तो ये भिखमंगा बनाना चाहते हैं कि भिखमंगा बन जाए किसान। इसीलिए 3 कृषि बिल जो लाए थे वो भिखमंगा बनाने के लिए ही था। तो इस तरह से इन लोगों की ज़मीन तो ये लड़ रहे हैं, ये बिहार में भी है, ये उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक बनाना चाह रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। देखिए, ये लैंड खाली ये कर क्या रहे हैं कि सिर्फ वो रोड के लिए ज़मीन नहीं ले रहे हैं, ये उसके अलावे जो कंट्रैक्टर हैं वो अपना ज़मीन के लिए और ज़मीन उसके बगल में ज़बरदस्ती प्रशासन के सहयोग से वो एक्वायर कर रहे हैं सस्ते दाम पर, और जब वो डेवलप हो जाएगा इलाका तो महंगे दाम पर उसको बेचेंगे। सर, उत्तर प्रदेश का, बिहार का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर मजदूर बहुत ज़्यादा माइग्रेन प्लान करते हैं। अगर कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो क्या बुरी बात है? देखिए, वो फैक्ट्री लगाने नहीं ना आए हैं, फैक्ट्री लगाने वो नहीं आए हैं, वो चट कमा करके लूट करके ले जाना चाहते हैं, वो ज़मीन को हथिया लेना चाहते हैं, और हथिया करके उसी को महंगे दाम पर बेच करके उसमें मॉल बनाना चाहते हैं। तो भाई अन्न संकट न पैदा हो जाएगा। कार्यालय हर जिले में मॉल की तरह तो बना है, वही बनाना चाहते हैं। तो किसी पार्टी कितना बड़ा नहीं बना है, नहीं बना है, तो वो तो लूट का पैसा है ना, जनता से, जनता का उसका हिसाब किताब कोई देंगे? ये बीजेपी देगी? कहाँ से आया इतना पैसा? चंदा मांगे हैं,
चंदा, इनको अब चंदा कौन है? अडानी और अंबानी सीधे इनके पॉकेट में है या ये उनके पॉकेट में है? इनको चंदा की क्या बात है? पहले चंदा वसूलते होंगे बनिया लोगों से, अब तो ये खुद इनका पैसा है जिसको वो लोग एडजस्ट करते हैं, वो लोग एडजस्ट करते हैं। क्या किसानों के लिए क्या कहेंगे अंतिम बात? किसानों के लिए कहेंगे कि उनके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, ये आंदोलन जायज़ है और किसानों का ज़मीन मत लूटिए, उनके रोजी रोटी पर पेट मत पालिए, उनके बच्चे को भिखमंगा मत बनाइए, उनको अपनी मर्जी पर जीने के लिए मजबूर मत कीजिए, वो खुद अपना तकदीर तो क्या किसान बनाएंगे। विद्रोह करेगा? करेगा, आज नहीं कल विद्रोह करेगा, क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए। फिर तो देश की राजीव बात। यादव जी और उनके दूसरे साथी इसके लिए लड़ रहे हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं और उनको हमने कहा है कि जब भी आपके आंदोलन में कोई ज़रूरत होगी हमको थोड़ा पहले खबर कीजिएगा, हम पसमानदा आंदोलन से समय निकाल करके आपके आंदोलन में भी आपके बाजू में खड़ा होने के लिए हम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।